वक्त की एक और बड़ी खबर का जो महाराष्ट्र से ही आ रही है, नासिक से ये वीडियो सामने है। आपको बता दें, एक्सीडेंट का ये पूरा मामला है। किस तरीके से गाड़ी चलाते हुए ये शख्स दिखे हैं। इस दुर्घटना में 2 छात्रों की मौत हो गई है, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए पूरा। बच्चे हैं, लगभग 19 से 20 साल की उनकी उम्र है। सुबह लगभग 2:45 की घटना है ये, जो कि इतना सीवियर एक्सीडेंट था जिसके अंदर 2 बच्चों की डेथ हो गई है और 3 जो हैं वो सीरियसली इंजर्ड हैं। इसमें से एक जो है अभी आईसीयू में है। गाड़ी का काफ़ी नुकसान हुआ, उससे पता चलता है कि गाड़ी कितनी स्पीड में थी। तो और दूसरा ये भी एक निष्पन्न हुआ है कि वो बच्चे जो थे शराब के नशे में थे और जो पीएम में भी रिपोर्ट में पता चला है, तो ये रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग थी, जिसकी वजह से ये ओवर स्पीडिंग की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। और हमारी सहयोगी सृष्टि एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई है। सृष्टि, लगता है महाराष्ट्र सरकार को अब कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि पहले देखिए पुणे में हुआ, उसके बाद वर्ली का हिट एंड रन मामला आया, उसके बाद नासिक के विजुअल्स हमने दिखाए और अब नागपुर से ये वीडियो साफ तौर पर हमारे दर्शक देख रहे हैं कितनी लापरवाही से गाड़ी इन बच्चों द्वारा चलाई जा रही है। तो क्या लग रहा है, अब महाराष्ट्र सरकार को जागने की जरूरत है और खास तौर पर ये जो ड्राइविंग की बात है उसमें थोड़ा और एक्शन लेने की भी अब जरूरत दिख रही है। हालांकि ये जो खबर सामने आई उसमें कोई भी माइनर नहीं है। सृष्टि जी बिल्कुल। अगर नागपुर सिटी की जो है बाइट वो हम देखें तो उन्होंने उसमें साफ कहा है कि ये जो बच्चे थे, ये जो लड़के थे, जो वो जिस गाड़ी में ये थे, वो 19 से 20 साल के लड़के हैं और ये सब जो है वो जॉय राइड पे थे और इन लोगों ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा था, ऐसी बातें सामने आ रही है। एक वीडियो भी है वो काफी शॉकिंग है, जहाँ वो जो लड़का गाड़ी चला रहा है वो काफी तेजी से गाड़ी चला रहा है और सीधे तरीके से गाड़ी नहीं चला रहा है, मुंह इधर उधर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के चलते, ओवर स्पीडिंग के चलते ये जो है वो एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद जो क्रैश बैरियर्स रहते हैं सड़क के किनारे, उसके ऊपर गाड़ी टकराती है, गाड़ी ओवरटर्न करती है 2 से 3 बार और इसी के चलते 2 लोगों की मौत हो जाती है और 3 जो है वो सीरियसली इंजर्ड है इस मामले में। उसमें से एक जो है वो आईसीयू में भी है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को इन सारे जो है वो मामलों पे कहीं ना कहीं अच्छे से चेक बिठाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ जो है वो अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ कहाँ पे बेचा जा रहा है, क्या जो एज लिमिट है उसके अबाव, उसके नीचे वाले लोगों को जो है वो अल्कोहल दिया जा रहा है, उसके ऊपर भी जो है वो ना सिर्फ बार बल्कि वाइन शॉप से भी जो है वो उन्होंने एक्शन लेनी चाहिए, प्रबंध लगाना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति 25 साल के नीचे की उम्र का है तो उसको हार्ड लिकर सर्व नहीं की जाए या कोई भी प्रकार की लिकर जो है या फिर बियर भी जो है सर्व नहीं की जाए या फिर बेची ना जाए। ये सारी चीजें जो है वो काफी शॉकिंग है जो सामने आ रही है महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से। पहले पुणे की बात हुई, मुंबई की बात हुई, नासिक की बात हुई, अब नागपुर से ये सामने आ रहे हैं और जो है लोगों की जान जा रही है। अब लड़के जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है, पर क्या जो लिकर सर्व हो रही है, जो लिकर बेची जा रही है, उसके ऊपर भी जो है वो प्रॉपरली प्रबंध जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने लगाना चाहिए। ये जो हादसे, ये जो इंसिडेंसेस सामने आ रहे हैं उसके प्रिटेक्स्ट में हमें ये चीजें समझ रही है। जी बिल्कुल सृष्टि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो अब प्रदेश की जो सरकार है, आपको बता दें, उसे जागना पड़ेगा और खास तौर पर तमाम तरीके की इस तरीके की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं, तो इससे लेकर इन घटनाओं को लेकर राज्य सरकार को सचेत होना पड़ेगा और खुद एक बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता, जरूरत फिलहाल यहाँ पर दिख रही है।